हेलो बच्चों, वेलकम बच्चों यूट्यूब चैनल बच्चों आपका। और आपका बहुत बहुत वेलकम बेटा आपका अपना प्यारा सा चैनल। इसका नाम है बेटा नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। अब बेटा इसके अंडर बेटा हम लोगों ने इसमें पढ़ रहा है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंडर बेटा हम लोगों ने लगभग देखा जाए तो लगभग 40% हम लोगों ने चैप्टर जो बेटा रिकवर कर रखा है। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिफाइन किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई वैल्यू डिफाइन की थी हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एनसाइड डाटा। बेटा जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू। मैंने कहा था कि अगर इसकी वैल्यू से वैल्यू कम वैल्यू है प्लस इससे अगर ज्यादा वैल्यू है तो मैंने टर्म और कंडीशन दो बताई थी मैंने आपको ये कि किसमें रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा किसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ये हम लोगों ने डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज जो होने वाले बेटा टोटली सवाल होने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर के बेस पे। तो इसलिए स्टूडेंट आपसे मेरा निवेदन है कि आप अच्छे से प्रीवियस लेक्चर को या तो पढ़ ले नहीं तो वरना आपको हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम इसमें आए। क्लियर? क्योंकि आज केवल इसमें चलने वाले हैं क्वेश्चन चलने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम के बेस पे कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि किसी रिएक्शन में हम लोग कि उसकी वैल्यू रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है या कम है, वो आज हम सीखेंगे इसकी बेस पे। और वो सवाल बेटा आपके अभी नीट में नहीं आए हैं, ये सवाल आपके इंजीनियरिंग सवाल आपके आई हैं। तो उन्हीं इंजीनियरिंग के सवाल को मैं बेटा आनी फ्रेम करते बेटा यह हमारे सवाल उठाए सवाल ये। और आज आपको बेटा कुछ प्रॉब्लम होगी बेटा क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है क्योंकि गला जो है ना कहीं बैठे हुए गला मेरा ये क्योंकि इसमें सर्दी गर्मी का मौसम हो गया बेटा इस चक्कर से ना। क्लियर? तो आइए बेटा पहले सीखते हैं कॉन्सेप्ट, फिर इसके बेस पे हम सीखेंगे आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल आज। क्लियर? तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ये बेटा। क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बेटा ये। और यहाँ से बेटा आपके एग्जाम में देखो बेटा ये नीट में देखोगे तो हर साल क्वेश्चन इसके बेस पे आपको मिलेंगे। लेकिन मैं बेटा कराऊंगा आपको इंजीनियरिंग के आई सवाल है और उससे क्या होता है कि आपको जे के सवाल आने के चांस ज्यादा होते हैं। सवाल ये कि एज कंपेयर पैरामेडिकल सवाल। क्लियर? तो देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करें बेटा ये सवाल। देखिए पहला एप्लीकेशन है बेटा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। आइए इसके कुछ रूल देखिए बेटा। रूल क्या है पर देखना देखिए बेटा कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा हम समझेंगे बेटा कि प्रोडक्ट की यानी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। गला बेटा काफी आज बात हो सकता है काफी आवाज साफ नहीं हो रही है कोई गला मेरा ठीक नहीं हो रहा है इसके लिए आपसे मैं सॉरी मांगता हूं बेटा। भाई सेकंड बेटा है कि अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा आने क्या होगी यहाँ पर ये यहाँ देखिए बेटा इसके प्रोपोर्शनल बेटा ये है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी प्लस इसके इनवर्स बेटा क्या है यहाँ पर यानी कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बस छुट्टी हो गया सवाल। आप देखते हैं बेटा धुआंधार सवाल लेते हैं इसके बेस पे। और इतना साफ बेटा आपको पता होगा ये कोई मैंने नया नहीं बता दिया कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितनी इक्विलिब्रियम की बेटा यानी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। उसी प्रकार रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी जितनी की यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि ये दोनों बेटा प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्स है। तो इसी की बेस पे मैंने बेटा सवाल लिया बेटा। देखिए सवाल ये सवाल बेटा आपका है और ये सवाल आपके इंजीनियरिंग के सवाल है। ये बहुत आसान सवाल है लेकिन रूल बेटा जबरदस्त है। पर ये कह रहे हैं which of the oxide of element A thermally more stable। कौन सा ऑक्साइड एलिमेंट का थर्मली मोर स्टेबल है। तो पहला रूल तो बेटा यही है कि आपको एलिमेंट और ऑक्साइड पहचानना आना चाहिए कि ऑक्साइड की प्रोडक्ट साइड में है या रिएक्टेंट साइड में। क्लियर? तो यहाँ बेटा क्या लिखा है कि ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ देखिए बेटा यहाँ देखिए ये जो वैल्यू बेटा ये है ऑक्साइड है ये ऑक्साइड ऑफ ए एलिमेंट। जबकि बेटा ये लिखा बेटा इसको यहां से हटाते हैं बेटा इसको
क्लियर? ये देखिए बेटा ये, जबकि ये जो लिखा है बेटा ये है बेटा एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ए। तो ये पता होना चाहिए कि ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ए मोर स्टेबली यानी थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो अब हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो रिएक्टेंट इनमें से ज्यादा स्टेबल वो होगा बेटा कि जिसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम वैल्यू होगी। समझ गए ये, सबसे कम वैल्यू होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए बेटा अभी मैंने रूल बताया था बेटा, मैंने ये रूल क्या था बेटा, यहाँ पर देखना कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हम समझ जाएंगे कि रिएक्टेंट की बेटा जो स्टेबिलिटी होगी यानी कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बेटा क्या होगी, उतनी कम होगी। क्लियर? ये इनवर्स है बेटा रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए यहाँ देखिए बेटा वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी बेटा यहाँ पर, ये यहाँ देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू बेटा ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू बेटा क्या है, ये वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ बेटा देखना कि सबसे कम वैल्यू ये है, सबसे कम वैल्यू ये है, तो मतलब होगा यहाँ पर ये कि ये वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। कौन सा, ये ऑक्साइड ऑफ ये, क्योंकि ये जितनी कम वैल्यू होगी मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो हो सकता है 1% या 0.1% ये इसमें टूटे। क्लियर? हाँ, तो इसलिए बेटा कौन सा होगा पर, ये डी इसका आंसर होगा। अगर बेटा यहाँ पूछता कि विच ऑफ द ऑक्साइड एलिमेंट ए लेस स्टेबल, कौन सा ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होगा, तो कम स्टेबल कौन सा होगा बेटा, कम स्टेबल रेक्टेंट में है तो वो स्टेबल होगा जिसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा होगी तो कहेंगे कि ये वाला क्या है, सबसे कम स्टेबल है। क्लियर नहीं है? हाँ, तो आइए मैं इसका ऑर्डर भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको लिख देता हूँ। ठीक, देखिएगा तो इसके बेटा मैं यहाँ से हटाता हूँ बेटा, आपको ये सारा रूल पता होगा आपको ये। क्लियर? देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्साइड की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा कौन सा होगा, यानी कि A2O होगा। उससे कम कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर ये उससे कम कौन सा होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर ये वाला होगा A और O होगा। फिर उससे कम कौन सा होगा, ये A2O होगा, A2O3 होगा। फिर उससे कम ये वाला होगा बेटा ये, यानी कि A2O5 होगा। ये बेटा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर बेटा, ये ऑर्डर है बेटा, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और क्या बेटा ये सबके सब किसमें है, रिएक्टेंट साइड में। क्लियर नहीं है? तो इसलिए देखना यहाँ जो वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू देखना पर, इसकी वैल्यू बेटा सबसे यहाँ पर क्या बेटा, ये सबसे कम वैल्यू है मिनिमम। तो ये वैल्यू कितनी बेटा, ये 4 × 10⁻³ और जबकि इसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻27। क्लियर? तो जितनी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो रिएक्टेंट उतना कम स्टेबल होगा। जितनी वैल्यू कम वैल्यू होगी तो उतना रिएक्टेंट क्या होगा, ये यहाँ पर ये मोर स्टेबल होगा। क्योंकि ये वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनवर्स होता है। क्लियर नहीं है? तो ये है इसका ऑप्शन हो गया यहाँ पर। क्लियर? हाँ, नोट कीजिए यहाँ पर ये। और इस केस में एक ट्रिक बेटा और है यहाँ पर देखना, इन दो को तो बेटा देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना बेटा, क्योंकि ये जो वैल्यू बेटा ना ये बिटवीन वैल्यू है, यानी कि ये बीच की वैल्यू है। तो इस केस में हम बेटा सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखते हैं, बाकी हम बीच की वैल्यू को हम लोग नहीं देखते हैं। क्लियर? तो इस तरह आपका ऑप्शन बन सकता है पर ये कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पर ये रिएक्टेंट में ये होगा। क्लियर? और सबसे कम होगा ये वाला, नोट करो इसको ये। क्लियर? तो ये एलिमेंट है यहाँ पर, ये तो पता हो चाहिए। मैंने अक्सर देखता हूँ बच्चों को बैच में, तो बच्चे क्या करते हैं, ये ऑप्शन दिया था तो बच्चे ये ढूंढते हैं इनमें से, ये बेटा ये ऑक्साइड
ऑक्साइड नहीं है, ये तो एलिमेंट है, तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्साइड पूछा उसमें, ये ऑक्साइड। क्लियर? हाँ, इसलिए आइए आगे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इसी पे हम लोग। क्लियर? देखिए यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये भी बेटा नया क्वेश्चन है बेटा, ये अरबी नीट में नहीं आया सवाल ये, लेकिन आपके इंजीनियरिंग में सवाल आ गया है, ये सवाल। क्लियर? ये देखिए ये सवाल बिल्कुल अलग टाइप का, उससे देखना आप क्या देखोगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बेटा एक x और यहाँ बेटा y है, इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर ये और आज बेटा यहाँ से आप लगभग एक क्वेश्चन से आप पक्का लेके जाओगे एग्जाम के, यानी 4 नंबर पक्के हैं आज के इस लेक्चर में आपके। क्लियर? हाँ, ये देखिए बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा यहाँ पर ये यहाँ है बेटा ये 4 × 10⁻⁶। ठीक, दूसरा बेटा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है ये यानी P प्लस Q और इसकी बेटा वैल्यू है यहाँ पर ये 3 × 10⁵ और R यहाँ पर है R Z। बेटा यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू है कि यहाँ पर 8 × 10⁻27 और यहाँ बेटा वैल्यू है यहाँ पर ये m बेटा इसको ठीक कर लो पर ये ठीक, और यहाँ बेटा वैल्यू है इसकी है यहाँ पर है ये 6 × 10⁻, अब बेटा यहाँ पर है 2। क्लियर? तो अब बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके एग्जाम में, वो पूछेगा कि इनमें बताओ कि सबसे ज्यादा वैल्यू P की या Q की, R की या इसकी कैसे ज्यादा होगी। कैसे? लिखिए बेटा क्वेश्चन लिखना पर ये लिखना, पहला ऑप्शन बेटा यहाँ पर क्या पूछ सकता है वो देखना, लिखना which of the rectant is maximum वैल्यू। इसमें कौन सा जो रेक्टेंट है बेटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये पूछ लेगा। वैल्यू पूछ सकता है बेटा, या यहाँ लिख के आ गया एग्जाम में अमाउंट। ठीक, जो आपके इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आऊगा बेटा वहां वैल्यू लिख के आएगा वैल्यू। दूसरा देखना पर क्या पूछ सकता है, लिखना which of the product is maximum वैल्यू। एक क्वेश्चन पूछ लिया कि किसमें रेक्टेंट मैक्सिमम होगा, दूसरा पूछा किसमें प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और थर्ड पूछा बेटा यहाँ पर ये थर्ड यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर ये which of the rectant is minimum वैल्यू। कौन सा इसमें रेक्टेंट की मिनिमम वैल्यू होगी। चौथा पूछेगा यहाँ पर ये which of the product is minimum वैल्यू। ठीक, 4 ऑप्शन बन के तैयार हो गए कि आपसे पहला तो है पेपर में ये पूछ सकता है पर ये, दूसरा पूछ लेगा कि which of the product maximum वैल्यू होगी, तीसरा पूछ सकता है which of the rectant minimum वैल्यू, फिर पूछ लेगा कौन सा प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। यानी कि यहाँ पर 2 टाइप के सवाल लिए होंगे यहाँ पर। पहला सवाल ये बन सकता है 4 में देख करें कि which of the following are suggest, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये पूछ लेगा जो अभी मैंने करवाया था पहले सवाल। दूसरा पूछ लेगा कि इनमें से X, P, R, M कौन ज्यादा स्टेबल इसमें से होगा, ये पूछ लेगा।
यानी कि यहाँ ये सवाल मैंने आपको करवा दी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये मैंने आपको करवा दी सवाल। अब इसी पे अलग वैरायटी बेटा ये है कि इनकी अभी वैल्यू पूछेगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी वैल्यू कम होगी। यहाँ पर ये पूछ सकता है, इनका ऑर्डर भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सवाल नए हैं और एनसीईआरटी में काफी इनके बारे में चर्चा की गई है ग्राफ के बेस पर। क्लियर है ये? तो देखिए बेटा यहाँ पर अगर मैं वैल्यू बात करूं बेटा, यहाँ पर जनरल लिखना है आपको, मैं समझाऊं यहाँ से बेटा क्या लिखना है इसकी वैल्यू। तो इसमें बेटा आपको एक ट्रिक क्या है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको जो इनकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है अपन उसको देखेंगे, बीच की जो वैल्यू है उसको देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है सर? क्योंकि हमको देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम देखना है वैल्यू, तो वो हमें मिलेगी कि इसमें से मैक्सिमम ढूंढो और मिनिमम ढूंढो। तो आप देखो बेटा यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू बेटा कौन सी है, ये वैल्यू क्या बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? और दूसरी कौन सी बेटा, ये वाली है, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है। इतना समझ बेटा ना, ये मिनिमम वैल्यू है ये वाली और ये मैक्सिमम। तो हमारा आंसर होगा या तो आर हो सकता है, जेड हो सकता है, एम हो सकता है, एन, यानी एक्स वाई पी क्यू। अब ये ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये बेटा 20 की वैल्यू इनकी है। क्लियर है ये? हाँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये इस केस में देखना बेटा, इसको देखते हैं बढ़िया, इसकी वैल्यू देखना बेटा, ये यानी मैं आपको यह समझा रहा हूँ बेटा, देखिएगा इसको बहुत, एक बात समझ लो बेटा, ये बहुत आसान तरीका है ये चीजें देखना। क्या 8 इंटू 10 की पावर 27 बेटा वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट जेड की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट आर की कंसंट्रेशन। इतना क्लियर? ये है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, तो इसकी वैल्यू मैंने बेटा ये लिख दी। अब यहाँ बेटा क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू है तो आप देखोगे अगर बेटा ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये वाली अगर ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है तो आप कहोगे सर ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये होगी मिनिमम वैल्यू होगी ना। अगर ये मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर? यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की बेटा क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगी। क्लियर? तो इस केस में बेटा कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, इसका आंसर हो गया हमारे पास, यानी कि यहाँ पर बेटा ये यानी जेड वाला, ये वाला आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा हो गया बेटा, ये जेड हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ जेड है बेटा, यहाँ पर देखना ये जेड यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो अब देखिए जो आर है, आर रिएक्टेंट, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी यार। तो इस केस में बेटा ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है मिनिमम वैल्यू। ये क्या है बेटा यहाँ पर, ये है मैक्सिमम वैल्यू। इतना दिख रहा है बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम। तो मिनिमम में क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट बेटा ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पूछा मैक्सिमम। और देखो ये देखिए ये आ गया रिएक्टेंट मिनिमम, तो कौन सा आंसर होगा इसका, यानी कि आर हो गया। यानी हमने सेकंड और थर्ड आंसर यहां से निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास पहला बचा है रिएक्टेंट मैक्सिमम और पूछा है प्रोडक्ट मिनिमम। आइए अब इसे ढूंढते देखो इस वाले से, इससे देखिए बेटा यहाँ पर देखिएगा, मैं यही इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये देखना। आइए इसको उठाता हूँ यहाँ से बेटा, मैं इससे उठाता हूँ। देखिएगा अगर ये वैल्यू यहाँ पर बेटा कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 2। क्लियर बेटा दिख रहा है ना, तुम्हें नहीं दिखता होगा ये? यहाँ देखिए बेटा, यहाँ बेटा काफी पास हो जाएगा, घिच पिच हो जाएगा बेटा। तो घिच पिच होगा बेटा, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आप इसे थोड़ा अलग सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिएगा आप इनको यहाँ लेते हैं बेटा, ये यहाँ लेते हैं, यहाँ पर इनको देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये आने की कितना बेटा, ये 6 इंटू 10 की पावर 2 वैल्यू है। ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और बेटा ये क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर देखिएगा, आप देखिए ये वैल्यू क्या है बेटा, ये है
मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? अगर ये मिनिमम वैल्यू है बेटा ये, तो अब ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, ये मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम वैल्यू है। तो अब ये मिनिमम है, तो ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू बेटा ये भी क्या होगी, ये भी मिनिमम वैल्यू होगी ना ये। तो प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू बेटा किसमें है, ये प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू कहाँ पूछा बेटा, ये पूछा प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू कहाँ बेटा, ये है बेटा n। ठीक, प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू n है, और रिएक्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू किसमें बेटा, ये रिएक्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू m में है बेटा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है रिएक्टेंट की बेटा, ये है, देखिए ये वाली रिएक्टेंट मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या बेटा, यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या बेटा ये n, ये आंसर। तो इस तरह के सवाल बेटा आपके एग्जाम में ये सवाल आते हैं, टॉप क्लास सवाल। क्लियर? ये तो यहाँ पर लिख लिया बेटा, ये मैं इसको यहाँ और ले देता हूँ बेटा, यहाँ पर तो ये आपको वहां साफ नहीं दिखता होगा बेटा, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर ये है मिनिमम वैल्यू है इन केस ऑफ प्रोडक्ट। ये वैल्यू है बेटा यहाँ पर, ये वाली वैल्यू क्या बेटा, ये मैक्सिमम है इन केस ऑफ रिएक्टेंट। तो आप यहां से चार ऑप्शन निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट की मिनिमम वैल्यू r, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू z, प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू n, रिएक्टेंट में मैक्सिमम वैल्यू m। तो ये ऑप्शन निकाल सकते हैं यहाँ पर ये, और ये s बाई पी क्यू ये देखने ही नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, बीच की वैल्यू है। तो मैक्सिमम और मिनिमम से क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, ये इसको नोट करो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसकी बेस पे। क्लियर ना ये? और इसके बेस पे हम ये भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है हम ये भी निकाल सकते हैं ऑर्डर में। क्लियर? तो ये भी बेटा आपको मैं अरेंज करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो चार टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। पहला सवाल आउट सवाल है, जे के सवाल, और ये भी सवाल बेटा इंजीनियरिंग में आउट सवाल है। क्लियर? ये तो नोट करो बेटा सवाल इसको, फिर इस पर बताता हूँ कि इनकी वैल्यू आप कैसे नोट करेंगे। क्लियर? देखिए बेटा इसको, ये इतना बेटा दिख रहा ना ये, हाँ इतना नोट करो इसको, ये पूरा आ रहा है बेटा ना ये, हाँ ठीक। और देखिए बेटा आ रहा है ये, बस इतना एंड बेटा, ये लास्ट है इतना, ये ठीक। आपके पास ऑप्शन है वीडियो क्लोज करने के बेटा, ये देख सकते हैं पर ये। अब बेटा यहाँ देखिएगा इसको, ये देखिएगा, ये मैंने समझाया है, ये वैल्यू लेके मैंने जगह नहीं थी तो इसको मैंने यहाँ समझाया है। मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम तो ये मिनिमम। क्लियर? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। इतना हो गया ना कंप्लीट? देखिए आइएगा इसको, अब इस पे बेटा इनकी हम वैल्यू ले सकते हैं कि कैसे वैल्यू ज्यादा होगी इनकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चे यहाँ पर मेरा इसकी वैल्यू क्या है, सुनिए बेटा यहीं पर देखते हैं। अब आप कहोगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी बेटा हमारे पास, यानी ये वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू बेटा, तो इस केस में मेरे पास जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो होगी जेड की, यानी कि लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये, चलो मैं स्टेबिलिटी लिखता हूँ बेटा, मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो होगा प्रोडक्ट स्टेबल जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। मतलब कह सकते हैं कि रिएक्टेंट आर, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट आर क्या हो गया बेटा, डिकम्पोज हो गया, किसमें, प्रोडक्ट में हो गया, ये हम बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा बेटा, जेड। उससे कम बेटा, उससे कम कौन सा होगा देखिएगा, इससे कम वैल्यू कौन सी है बेटा, ये वाली, तो कौन होगा, बाई। अब इससे कम देखिए बेटा कौन सी वैल्यू है, ये, तो कौन सा होगा बेटा, ये क्यू। अब देखिए ना इससे कम वैल्यू कौन सी है, ये 2 पावर है, इसमें मत जाइए बेटा 6 पे, यहां देखिए ये 2 है, ये 600 बेटा, और कितनी है, ये 3 लाख वैल्यू है। तो बेटा कितना पर ये क्यू हो गया, अब फिर कितना हो गया, बाई लगा दिया, जेड क्यू, और यहां पर हो गया बेटा ये एन। क्लियर? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बेटा,
जेड, उससे कम स्टेबल कौन सा है, ये वाला, यानी कि वाई, उससे कम स्टेबल कौन सा है बेटा यहाँ पर, ये आप देखो कौन सा है, ये यानी कि एन वाला यहाँ पर, ये एन, और क्यू हमारा इस पे। तो ये आपकी बेटा क्या हो गया, स्टेबिलिटी का बेटा क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर, और लिखो पूरा लिख लो, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मुझे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है ये। क्लियर, इतना पता होना चाहिए, जेड वाई क्यू एन का प्रोडक्ट है ये। आप यहां देखिए, आप पूछेगा इनमें कि बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट कौन सा होगा, ऑर्डर पूछ लेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें बेटा वैल्यू क्या होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब ये हो सकता है 0.1% आर डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट। पूरा पूरा क्या बेटा, ये थर्मल स्टेबल है ये, पिछले लेक्चर बताया था रूल मैंने आपको, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एम वाला। तो इसका भी ऑर्डर लिख लो बेटा, ये लगे हाथ, यहाँ इसकी वैल्यू में यहाँ लिख रहा हूं बेटा, ये यहाँ पर देखिए मैं, तो लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा कि इसको लिखो, ऐसे लिखो बढ़िया, इस तरह लिखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, देखिएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, ये होगा एम वाला, तो यहां लगाइए बेटा एम वाला। उससे कम कौन सा होगा बेटा, देखिएगा उससे कम, देखिएगा इसकी वैल्यू, इससे ज्यादा कौन सी वैल्यू बेटा, ये वाली, तो कौन सा होगा बेटा, पी वाला, देखिएगा पी वाला, देखिएगा उससे कम, देखिए बेटा इससे ज्यादा कौन सी वैल्यू है, पी, ये आ गया, उससे ज्यादा कौन सी बेटा, ये यानी कि एक्स वाली, तो एक्स ये आ गया बेटा, उससे ज्यादा कौन सी बेटा, ये यानी ये वैल्यू, यह कौन सा हो गया, आर। क्लियर, तो ये क्या आ गया बेटा, ये ऑर्डर आ गया बेटा स्टेबिलिटी की ऑर्डर, ये टॉप क्लास सवाल बेटा है ये, यानी कि ऑर्डर ऑफ किसका, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि रिएक्टेंट ये थर्मली मोर स्टेबल होगा, क्योंकि एम को मौका ही नहीं मिला डिसोसिएट करने का, क्यों, क्योंकि यहाँ बेटा जो वैल्यू है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो मिनिमम वैल्यू है, ये सबसे कम स्टेबल है रिएक्टेंट, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये देखिए बेटा, ये वैल्यू देखिएगा, ये देखिएगा सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो क्या होगा, ये तुरंत बेटा क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ पर, ये यानी 99% का होगा डिकम्पोज डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट। तो ये आपको बेटा पूछ सकता है ऑर्डर, दो ऑर्डर लिख लिया मैंने, इसको लिखो बेटा ये ऑर्डर। इसके अलावा बेटा इस पे कोई सवाल नहीं बन सकता है, लॉर्ड फेयर के प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वैल्यू, ये सब सवाल मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, एक सवाल एग्जांपल देके आपको। क्लियर, और आप इसकी बेस पे एग्जांपल आप लगा सकते हैं, आपके क्वेश्चंस नीट के जे के क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, जहां से भी क्वेश्चन हो। क्लियर नहीं है तो इनके अलावा नहीं आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसी बेस पे लॉजिक दे करके। क्लियर नहीं है, आइए अब हम बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बेटा देखना, ये इतना क्लियर बेटा बनाइए, हर चीज बेटा नोट करते जाइए बेटा। क्लियर नहीं है, आइए बेटा और देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते बेटा। क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्या बेटा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, ये लेकिन आइए क्वेश्चन बेटा है ये कि ए है बेटा, और ए से बनना है बेटा 2b बनना है, कोई ए सब्सटेंस है और उससे क्या बनना है, बी बनना है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक, लिखना द वैल्यू ऑफ Kc, द वैल्यू ऑफ Kc लगा सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, ये 8 इंटू 10 की पावर यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी 8 ले सकते हैं। ठीक है, ये द वैल्यू ऑफ Kc 8 इंटू 10 की पावर 8 दिख रहा है बेटा, ये लिख रहा द इनिशियल कंसंट्रेशन, the initial concentration
initial concentration of A is 4 molar. 4 molar. Then calculate the concentration of A and B at इक्विलिब्रियम. क्लियर? यानी कि इक्विलिब्रियम पे हमें बेटा वैल्यू बताना है बेटा इसकी बेटा ये देखो. क्लियर है ये? हाँ ये सवाल. आई बेटा इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं बेटा वैल्यू बेटा. यानी कि 4 into 10 की पावर तो माइनस 4 कर लेता हूँ. ठीक है ये? आई ये वैल्यू यहाँ पर आएगी. अब ये है ए से बेटा यानी 2 भी बन रहा है और यहाँ जो केसी है इसकी वैल्यू दी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 into 10 की पावर माइनस 4 दे रखा है. इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए की कितनी बेटा वो है 4 मोलर है. अब पूछ रहा है हमें कि कंसंट्रेशन ए और बी की बताओ एट इक्विलिब्रियम पे. क्लियर नहीं? इस पे इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है वैल्यू क्या होगी बेटा. इसको सॉल्व करो और वीडियो को ऑफ करके. ठीक है ये? हां देखिए आपके पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको रोक दूं क्योंकि आपके पास क्या है ये ऑप्शन है वीडियो का. क्लियर नहीं है? देखिए आगे बढ़ते हैं. ठीक बिल्कुल आसान टाइप का सवाल बेटा. यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या होगा. यहीं से पहला लिखते हैं वैल्यू. देखिएगा देखो ए है यहाँ पर ये ए और ए से क्या बन रहा है बेटा ये देखिए ए से है 2b. क्लियर? अब देखिए बेटा t बराबर 0. t बराबर 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो उस समय बेटा जो ए की वैल्यू है वो है 4 मोलर. क्या है? कंसंट्रेशन 4 मोलर. जो बी की कंसंट्रेशन है इस समय कितनी बेटा ये 0. अब बोल दिया गया कि जो ए से 2b बन रहा है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा यानी केसी वो वैल्यू है 4 into 10 की पावर माइनस के 4. इतना क्लियर? ये वैल्यू किसकी है? केसी वैल्यू यहाँ पर ये. अब पूछेगा कि अब बताइए मुझे कि इक्विलिब्रियम पे ए और बी की क्या वैल्यू होगी. और आपको पता बेटा कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसमें इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि टाइम के साथ इसकी अमाउंट डिक्रीज और इसकी अमाउंट इंक्रीज. क्लियर है ये? हाँ देखिएगा अब यहाँ क्या हुआ ये देखिएगा. यहाँ देखिएगा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये. देखिएगा मैंने मान लिया t इक्वल टू यानी कि t टाइम पे t इक्वल टू t टाइम हो सकता 2 सेकंड 2 मिनट या 2 घंटे. तो मैंने मान लिया क्या बेटा ये यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई. तो मैंने माना कि यहाँ से वैल्यू x कम हो गई यहाँ पर और यहाँ बेटा जो वैल्यू है वो x बन जाएगी. जैसी बात है जितना कम होगा उतना बनेगा यहाँ पर ये. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर और है कितना बड़ा इनिशियल है 4 मोलर कंसंट्रेशन. तो जो भी वैल्यू कम होगी वो कम होगी हमारी इनिशियल वैल्यू में से कम होगी. क्लियर? तो यहां मैंने कर दिया 4 माइनस x कर दिया. क्लियर? अब यहां देखते हैं कितना बनता है. यहां बेटा जो बन रहा है ना वो बन रहा है 2 टाइम्स. कैसे? क्योंकि बेटा यहां जो स्टोइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है वो है 2 मोल्स है. तो यहां पर मैं x नहीं लिख सकता, यहां लिखूंगा 2x लिखूंगा. कितना? 2x. तो यहां कितना बनेगा? 2x यहां बन गया. अगर यहां होता 4 तो मैं 4x लिखता. अगर यहां होता 3 तो मैं 3x लिखता. क्लियर नहीं है ये? अगर इसी प्रकार अगर यहां होता बेटा 2 होता तो माइनस के 2x करता यानी 4 माइनस 2x करता. अगर यहां होता 4 तो माइनस के 4x तो 4 माइनस 4x करता. लेकिन एक है तो मैंने एक x माइनस कर दिया 4 माइनस x. क्लियर नहीं है? तो अब बेटा जो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन v की कितनी हो गई 2x और a की घटकर रह गई 4 माइनस x. क्लियर? तो अब बेटा ये क्या दिया हमको? केसी दिया.
केसी क्या होता है बेटा? केसी होता प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आइए पुट करते हैं वैल्यूज की। क्लियर? देखिए यहीं पर वैल्यू पुट करते हैं अपन। देखिएगा केसी क्या बेटा, यहाँ पर देखिएगा केसी वैल्यू क्या है, यानी कि केसी होता है बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर स्टोमेट्रिक कितना बेटा ये 2, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा ये आ गया। क्लियर? हाँ, कुछ नहीं है तो वन मान सकते हैं, और वन यहाँ लगाओ पावर या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी बेटा पर ये वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। क्लियर? अब b कितना है बेटा? b यहाँ पर है 2x, 2x और यहाँ वैल्यू b कर दिया। ठीक, अब a कितना है बेटा? a है 4 माइनस x, तो 4 माइनस के x ये बन कर दिया। क्लियर? आई अच्छा लग रहा लिख दे रहा है, देखिएगा इतना समझ गया ये। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू बेटा 2x कर दी यहाँ पर ये स्क्वायर, और a की जो वैल्यू बेटा a की वैल्यू ये पुट कर दी 4 माइनस x। क्लियर नहीं है? अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर देखिएगा बेटा, दिख रहा है ना? देखिएगा अब ये बेटा कितना होगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, बेटा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा ये 4x स्क्वायर। अब बेटा नीचे कितना बचेगा? ये नीचे होगा 4 माइनस x। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, इसके साथ करते हैं, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर बेटा ये, इससे बेटा क्या होगा, इससे देखना, इससे ये वैल्यू है से हम कैंसिल करते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि इस 4 से मैंने 4 कैंसिल कर दिया तो 10 की पावर माइनस 4 बचेगा, और 10 की पावर 4 बेटा यहाँ पर मैंने कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो अब कितना बेटा यहाँ बचेगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस, अब फिर देखिए यहाँ पर आ गया ये 10 की पावर माइनस के 4 x और इक्वल टू बेटा x। इतना क्लियर? ये देखिए यहाँ पर हमने ये वैल्यू बेटा किया, इसकी मल्टीप्लाई 4 से की माने ये इतनी वैल्यू आ गई है। अब इसकी मल्टीप्लाई बेटा करोगे x के साथ, ये वैल्यू आ गई। क्लियर? अब ये x स्क्वायर ये बचा यहाँ पर ये। अब देखिए बेटा यहाँ पर देखना, इसको देखना तो अब मैं देखना इसको बेटा, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं? निगलेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये बेटा इसके कंपेयर में 10,000 गुना वैल्यू क्या छोटी वैल्यू है। क्लियर नहीं है? अरे आप उसको देखिए ऐसे नहीं ले सकते क्या, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और इंटू x अपॉन 10 की पावर 4 लिख सकते ना ये, और इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू बेटा है ये अपने आप में क्या बेटा, ये अपने आप में वैल्यू क्या बेटा, ये बहुत ही क्या ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू 10,000 गुना छोटी वैल्यू है, तो इसको बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग? निगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए क्या बेटा कर दो इसको, ये निगलेक्ट कर दो इसको ये। क्लियर? तो यहाँ कितना बचा बेटा यहाँ पर, ये यही मैं यही लिखता हूँ 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, कितना बचा बेटा ये x स्क्वायर, ये कितना है ये x स्क्वायर। अब देखो बेटा ये x स्क्वायर है, अब यहाँ x इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 यहाँ लगा दिया बेटा, रूट लगा दिया, ये देखिए ये वैल्यू स्क्वायर है, यहाँ पर कितना आएगा रूट आएगा, तो बेटा कितना बचेगा 4 का 2 और देखिए 4 माइनस का 2 बचेगा। क्लियर? तो x कितना हो गया बेटा, x हो गया बेटा ये माइनस के 0 2 होगा, ये वैल्यू आ गई x की। क्लियर भाई? ये कितनी वैल्यू आ गई, x की आ गई। और याद करो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर बताया था कि जब k की जो वैल्यू होती बेटा, इसकी वैल्यू बेटा 10 की पावर माइनस 3 या इससे कम वैल्यू, तो मैंने बताया था कि पॉइंट 1 के आसपास बेटा रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट जो होता है बेटा प्रोडक्ट में चेंज होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट आर थर्मली मोर स्टेबल। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी बेटा, मैंने बताया होगा इस केस में बताया होगा
कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं हम लोग। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है, वो बेटा काफी हाई वैल्यू होती है। क्लियर रहिए, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं कितना हुआ डिसोसिएट, 0.02 मोलर हुआ डिसोसिएट हुआ 4 मोलर में से। क्लियर रहिए, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं बेटा ये, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये यानी कि 2 और x की वैल्यू भी निकाली बेटा मैंने 0.02, कितना हो गया 0.04 मोलर हो गया। क्लियर, ऐसे यहां बेटा माइनस करोगे तो 4 माइनस के 0.02। क्लियर, तो ये बेटा कितना बचेगा 3.98। बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.04 मोलर बनेगी, ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 3.98 बचेगी। क्लियर, तो मैं इसको साफ करके यहां लिख रहा हूं बेटा, ये जगह नहीं है यहाँ पर। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, जो ए की कंसंट्रेशन थी बेटा वो थी 4 माइनस एक्स। क्लियर, जहां बेटा मैंने x की वैल्यू आई थी बेटा, ये वैल्यू x की आई है। क्लियर, तो आप देखिए बेटा 4 माइनस 0.02, इसको बेटा इसमें तो माइनस करोगे ना, कितनी वैल्यू आएगी 3.98 मोलर, और ये वैल्यू बेटा कहां की है, एट इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। ठीक, तो a की वैल्यू बेटा इतनी होगी बेटा, ये लेफ्ट यानी बचेगी यहां पर। क्लियर, b की कंसंट्रेशन बेटा, ये B की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना था बेटा, ये 2x, देखिएगा 2 into 0.02 कितना है 0.04 मोलर। तो बोल सकते बेटा कि B की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे 0.04 मोलर, ये यहाँ पर बेटा क्या होगी, आने की फॉर्म, ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर। क्लियर है ये, तो आपके ये आंसर है, ये आंसर है। क्लियर है ये, हाँ इतना नोट करो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये, हर चीज बेटा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, चाहे फिर से स्टूडेंट देख लो यहाँ से ये, और इसको बेटा आप अपने आईक्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, आईक्यू लेवल से। क्यों, जब जब इतनी वैल्यू होती बेटा, तो मैंने बता दिया होगा, अभी बताया था मैंने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, लगभग हम 0 मान लेंगे। और अभी आपके सामने प्रूफ भी हुआ कितनी वैल्यू वाली, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा क्या होती है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पर रिएक्टेंट थर्मली मोर स्टेबल, तो रिएक्टेंट टूटेगा ही नहीं प्रोडक्ट में, जैसा है वैसा बना रहेगा। अब प्रोडक्ट 0 मान लेंगे लोग, यानी अप्रॉक्स वैल्यू 0 के आसपास। ठीक, इसको बेटा लिखिएगा नोट करके। और ये चीज बेटा आपको ना क्लियर जब अच्छा होता होगा कि जब आपके पास प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा होगा, ये क्योंकि प्रीवियस लेक्चर मैंने इसी पे आधार मैंने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उस लेक्चर में, तो इसलिए प्लीज आप उसको देखिए अच्छे से, तब चीजें आपको और क्लियर होगा। नहीं तो आप बेटा फिर ये चीजें काफी दिक्कत करेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ये, देखिए यहाँ पर वैल्यू आइए, अब देखिए यहाँ पर लिखना एक क्वेश्चन और बेटा, ये क्वेश्चन बेटा क्या है यहाँ पर लिखना, ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये लिखना ए है बेटा यहाँ पर ए, और इससे बेटा क्या यहाँ पर ये लेना बी बनना है यहाँ पर बी, ठीक बी है, और जो इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर ये यानी केसी की वैल्यू बेटा वो है 5, केसी कितना बेटा 5 वैल्यू है। क्लियर, हाँ, लेकिन its initial concentration बेटा, ये कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is 5 मोलर, 5 मोलर। find the concentration of A and B at इक्विलिब्रियम। ये कह रहे हैं कि A से B बनना
है बेटा। और मान लो चाहे आप गैस भी मान सकते हैं ना इसको, और चाहे आप इसको ना इक्वस भी मान सकते हैं, क्योंकि केसी दोनों के लिए वैलिड होता है, इक्वस के लिए भी और गैस के लिए भी होता है। तो अब ये रिएक्शन बेटा, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, केसी कितना 5 है ये। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बेटा, ये ए की कितनी है 5 मोलर है। तो अब बताना बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यू बेटा इनकी होगी, वैल्यू यहाँ पर ये आने की कंसंट्रेशन, आने की ए और बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे क्या वैल्यू इसकी होगी। क्लियर, एट इक्विलिब्रियम पे। क्लियर, देखिए यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा इसका। अब ये चीज है यानी मेन फैक्टर। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा ना स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला रूल, तो आज इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 2-3 सवाल करवाता हूं, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। क्लियर, ये देखिए यहाँ पर ये चीजें देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने लिया बेटा, मैंने एक लिया ए, आप गैस भी मान सकते हैं ए भी मान सकते हैं, ठीक। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये है प्रोडक्ट है, कोई रेक्टेंट ए है और उस रेक्टेंट ए से बी बन रहा है यहाँ पर। अब उन्होंने ये बोल दिया कि जो एज है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ये 5 मोलर है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, तो उसके लिए वैल्यू बोल दी बेटा केसी कितना है, ये 5 वैल्यू है केसी की इस रिएक्शन के लिए। अब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि टाइम इक्वल टू 0, तो ए की जो वैल्यू बेटा वो कितनी है, वो है 5 मोलर वैल्यू है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम 0 है, तो इस समय क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे जब रिएक्शन स्टार्ट ना हुई हो। क्लियर है, ये बेसिक फंडा है इसको सॉल्व करने के रिएक्शन को बेटा। क्लियर, अब देखिए बेटा क्या होगा, यहां से देखना है, जैसे जैसे क्या हुआ टाइम आगे बीतेगा, टाइम गुजरेगा, तो क्या होगा बेटा, देखना कि t इक्वल टू टी टाइम पे। अब मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया क्या है, ये यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। तो यहां से बेटा यानी कि x जो मोल है यानी कंसंट्रेशन की वो कम होगी, जितनी यहाँ कम होगी उतनी वैल्यू यहाँ बनेगी। क्लियर, तो मैंने यहाँ मान लिया यानी x। सर ये लॉजिक क्या है, कभी माइनस कभी प्लस मानना है बेटा। प्लस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट साइड में कोई वैल्यू बनना, इंक्रीज होना। माइनस का मतलब होता है आने की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होना यानी कम होना। क्लियर, इसलिए माइनस है। तो अब जो हमारे पास जो वैल्यू है ये 5 मोलर, इसमें से बेटा क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 5 माइनस x। क्लियर, इसी प्रकार यहाँ पर x होगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पर 2 होता तो मैं 2x करता, तो यहाँ 2x होता। अगर यहाँ 5 होता तो 5x करता, तो 5x होता। इसी प्रकार अगर है 2 होता माइनस 2x से, तो 5 माइनस 2x होता। अगर इसी प्रकार 5 होता तो माइनस 5x, तो यहाँ पर 5 माइनस 5x करते हैं, क्योंकि ये स्टोमेट्रिक कितना बेटा 1 है यहाँ पर, तो मैं 1 यहाँ पर बेटा लिखूं या ना लिखूं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में आपको सिखाया था। क्लियर है ये। तो अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पे B की कंसंट्रेशन x आ गई, A की कंसंट्रेशन 5 माइनस x बच गई। तो अब बेटा क्या लगा दो, कैसे लगा दो। सर आपने कैसे यहाँ लगाया, तो कैसे यहाँ भी तो लगा सकते। या तो कल क्या बताया था मैंने बताया कि कैसी और केपी ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्विलिब्रियम स्टेज, जबकि मैंने बेटा क्यों बताया होगा रिएक्शन क्यूटेंट, ये एनी टाइम हम लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम हो या न हो। इस पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक सवाल ही मैंने आपको करवाया था, मैंने टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच रिएक्शन गोज। क्लियर, आइए तो अब ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं इसी सॉल्व करता हूं बेटा, देखिएगा। आइए यही देखते रहिए। देखिए केसी क्या बेटा, केसी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये बेटा, और ये कंसंट्रेशन हम लेते हैं इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन लेते हैं, इक्विलिब्रियम की। तो आप पुट कर दो केसी की वैल्यू कितनी बेटा, ये
इसकी वैल्यू बेटा ये 5 है। बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे x, ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बेटा 5 माइनस x। इतना क्लियर? तो अब बेटा क्या करो, इनकी यहां से तिरछी ऐसी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी यहां पर ऐसे कर दो। अब कुछ नहीं है बेटा, क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना, ये 1 मानोगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई x ही आएगा ना। तो आई देखिए यहां पर, यह देखिए 5 इंटू 5 25 माइनस 5 इंटू x 5x और इक्वल टू x। 5 से 5 के साथ की बेटा कितना आ गया, 25 आ गया, माइनस 5x ये आ गया, इक्वल टू x भी हो गया। ठीक, तो अब देखिए बेटा कितना होगा ये, इसको और ऐड करो बेटा, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 25 इक्वल टू 5x प्लस x। उधर जाके ये प्लस का होगा, कितना हो गया ये 6x इक्वल टू 25। ठीक, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना आ गया 25 अपॉन कितना होगा बेटा ये 6 हो गया। ये वैल्यू बेटा किसकी आ गई, x की बेटा वैल्यू आ गई, ये कितना है बेटा ये 25 अपॉन 6 वैल्यू। अब जहां जहां इसकी वैल्यू पुट करोगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम पे। यहां रखोगे तो यहां मिलेगा। देखिए बेटा इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू हम बेटा यहां रखते हैं, पुट करते हैं। देखिएगा यहां रखोगे बेटा, यहां पर कितना है बेटा ये यानी 25 अपॉन 6। तो बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इतने मोलर बन गई, इतना दिख रहा है बेटा ना ये। हाँ, अब इसी प्रकार बेटा यहां देखोगे 5 माइनस 25 अपॉन 6, तो कितनी बची बेटा ये बची 5 इंटू 6 मोलर, ए की वैल्यू बच गई यहाँ पर। क्लियर? तो आइए मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा इसको, ये एट इक्विलिब्रियम यानी कि ए की कंसंट्रेशन कितनी बेटा ये 5 माइनस एक्स। तो बेटा एक्स कितना था 25 अपॉन 6, तो कितना होगा बेटा ये होगा 30 25 अपॉन 6। ठीक, अब यहां से कर सकते हैं बेटा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ये इक्विलिब्रियम पे आ गई बेटा, ये आ गई आने की 5 अपॉन 6। तो यहां से बेटा ये चल रहा पता, जो ए की जो वैल्यू बेटा आने कितनी रह गई बेटा, आने की 6 गुना वैल्यू कम हो गई। यानी 5 मोलर मैंने स्टार्टिंग में ली थी मैंने, लेकिन घट कितनी गई बेटा 6 टाइम वैल्यू घट गई। और जितनी यहाँ घट गई है उतनी वैल्यू वहां पर बढ़ जाएगी। ठीक, तो बी की कंसंट्रेशन बेटा, बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे कितनी थी x थी, x, तो x कितना बेटा ये 25 अपॉन 6 मोलर। क्लियर? ये है बेटा आंसर इसके ए के, यानी इतनी कंसंट्रेशन रह गई यहाँ पर, और बी की कंसंट्रेशन बेटा ये इक्विलिब्रियम पे बन गई कंसंट्रेशन। ये है कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्डअप करेंगे इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। क्लियर ना ये? हाँ, बेसिक पॉइंट अपन को आना चाहिए, तभी सारी चीजें अपने बेटा क्लियर हो पाएंगे। क्लियर? और कुछ नहीं बेटा, मेन रूल क्या बेटा इसका ये, इनके स्टोमेट्रिक रेक्टेंट में माइनस कर दो, स्टोमेट्रिक इनटू प्लस कर दो, तो जो वैल्यू यहाँ पर x आएगी और जो वैल्यू यहाँ पर ये उसमें से माइनस कर दो वैल्यू। क्लियर? तो ये है इसका बेसिक फंडा है। और ध्यान रखना प्लीज कि जो केसी होता है ना वो केवल इक्विलिब्रियम की होता है, बाकी और किसी लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं पर ये। ठीक, तो ये भी पॉइंट प्लीज बेटा आपको पता होना चाहिए कि केसी किसके लिए है, कंसंट्रेशन तो लगा सकते हैं, तुमको गैस के लिए लगा सकते हैं, और हम लगा सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन के लिए लगा सकते हैं, लेकिन लिक्विड और सॉलिड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये हम आपको बता चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। क्लियर? अच्छे से इसको नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्लियर भैया? जितने सवाल करो बेटा कॉन्सेप्ट आपके उतने ही बिल्डअप होंगे बेटा। क्लियर? इतना स्टूडेंट क्लियर हो गया ना ये? तो सब ये बेसिक चीजें हैं, तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना काफी है। बाकी मैं आपको इसके और क्वेश्चंस बेटा केपी की बेस पे कि पार्शियल प्रेशर आएगा तो हम कैसे करेंगे वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो प्लीज आप इसको पढ़िएगा और देखिएगा, आपको बहुत कुछ आपको
आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा पूरा क्या बेटा ये कॉन्सेप्ट वाइज है, आपको कोई रटने वाला यहाँ पर नहीं मिलेगा। कोई रटने की जगह आप खुद ही फील किया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप किया जा रहा है। क्लियर? बस फर्क है कि आपको चीजें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। क्लियर भैया? ठीक, तो बाकी स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ। थैंक यू बाय, ओके बाय, टाटा।